फॉर पैरेलल वेक्टर, फॉर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स की बात करें तो थीटा कितना होगा बच्चे, यदि दो वेक्टर पैरेलल हो तो थीटा कितना होगा? जीरो 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 डिग्री। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, क्या ए बी हो जाएगा क्या? हाँ सर। यस सर, मैक्सिमम हाँ सर। इनटू cos 0, cos 0 का वैल्यू 1 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा क्या, 1। मैक्सिमम हो जाएगा, है ना? क्लियर? अब वही लिखा है, यदि किसी वेक्टर को जैसे म्यूट 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 म्यूट, क्या हम 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं क्या? कभी कभी 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि नहीं? उसी तरह क्या हाँ हम सर। किसी एक वेक्टर को उसी उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट? ये बी हो गया, बट हम लिखना चाह रहे थे ए। उसी तरह सोचो कि हम क्या कर रहे हैं कि ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए वेक्टर से ही, तो बताओ दो वेक्टर है बट ए ही है, ये ए है और इसी को पैरेलल शिफ्ट करके लिख लिए ए, तो कोई वेक्टर खुद के साथ ही एंगल कितना बनाएगा, खुद के साथ ही एंगल कितना? जीरो डिग्री। जीरो 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 जीरो। एक लाइन खुद से ही एंगल एक तो नहीं बनाएगा, है कि नहीं? यदि कोई पूछे कि खुद से ही कितना एंगल बनाएगा, तो उसी लाइन को देखो ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस केस में जब दो वेक्टर क्या हो, सेम हो, दो वेक्टर क्या हो बच्चे, सेम हो, तो ए डॉट ए बराबर क्या बोलेंगे, ए इंटू कॉस 0, कोई डाउट क्या? तो इक्वल्स टू क्या हम ए स्क्वायर बोल पाएंगे क्या? ये क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है ना, ए स्क्वायर। अपने को याद रखना है क्या, दो वेक्टर हो, ये डार्क में लिखा है ना यहाँ, मतलब हमारा वेक्टर लिखने का मतलब था। चलो एक्चुअली खुद से टाइप करो तो बहुत चीजें नहीं आता है ना, मतलब प्रॉपर, है ना? अब एक्सपर्ट सब होते हैं उसे पता होता है। तो ए डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर। किसी को कोई डाउट तो नहीं? ए नो सर। सर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर क्या? अच्छा, कोई यूनिट वेक्टर है, मान लो क्या बोलूं उसे मैं, पी कैप बोलता हूँ। पी कैप मतलब यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड पी या 1 है कि नहीं? तो इसका मान लो इसी के साथ ही यदि करें, यूनिट वेक्टर को उसी यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, है ना, कैसे, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, 1 होगा। 1 इंटू कॉस 0, और ये ऐसे भी देखिए एक उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1, है कि नहीं? क्लियर क्या? ये हो जाएगा। तो उसी तरह कोई एन कैप डॉट एन कैप बोले तो क्या हो जाएगा, 1, है कि नहीं? आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप वही 1 इंटू कॉस 0, के कैप इंटू के कैप, वही 1 ही होगा। अब ध्यान से सोच के बताना, ओके? ड्रॉ करने की जरूरत पड़े तो डॉट ड्रॉ करना, ठीक? वैसे तो वहां लिखा है पर उसको देखना मत, या देख लिए हो तो प्रूफ करना, ओके? आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप, ऐसा हो तो इसका वैल्यू कितना, ड्रॉ करके देखो। अपने को क्या क्या चाहिए, पहले का मैग्नीट्यूड चाहिए, अपने को पहले का मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरे का मैग्नीट्यूड चाहिए, इनटू कॉस थीटा चाहिए। इस केस में होगा cos 90 सर। आई इधर होता है तो जे इधर होता है कि नहीं? तो इस केस में बच्चे हम थीटा क्या लेंगे, 90। तो इसको हम निकालें तो 1 इंटू कॉस 90, है कि नहीं? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू, जीरो होगा। बिल्कुल जीरो बिल्कुल नहीं, होगा। आई और जे
1 into 1 सर 0 होगा। 1 into जीरो cos का 90 का वैल्यू 0 इक्वल टू 0 जीरो उसी तरह देखो जीरो सर जो भी परपेंडिकुलर जो होता है उसका क्या हो जाएगा। अरे उसके बाद एक बार बोल लो फिर म्यूट हो जाओ। आई डॉट जे इसका हो गया 0, मतलब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। उसी तरह जे डॉट के क्या हो जाएगा 0, के डॉट आई क्या होगा 0। अच्छा इस सब में क्या Zero. कैप Zero. लगना चाहिए क्या? बिल्कुल कैप लगना चाहिए। मैंने क्यों नहीं लगाया हाँ लगना तुम्हें चाहिए पता है क्या? सर चलो आगे हाँ बढ़ा। सर आपके पास वो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हाँ सर। बच्चे, आगे बढ़ते हैं। सर मतलब है cos थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा ना, मतलब जैसे हाँ। अगर सर cos 90 है तो उसका वैल्यू 0 है तो 0 आ रहा है, हम्म, उसका ऊपर डिपेंड करेगा ना सर, सब उसका वैल्यू के ऊपर। बिल्कुल 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 उसके ऊपर डिपेंड करे। चलो आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िया। अब कुछ एग्जांपल्स अपन कर सकते हैं ना, यहाँ क्या कर सकते हैं एग्जांपल्स। कुछ बना बनाया है एग्जांपल है ना, मतलब डाटा लिया हुआ है। मैं खुद से यदि करूँ तो थोड़ा क्या कुछ खुद से क्वेश्चन सेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट करूँ तो क्या होगा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है ना। अच्छा इस पे अपन एग्जांपल किए ही थे। एक चीज छूट रहा है, हाँ ये वाला, इसको भी कर लेते हैं। देखो बच्चे ए का वैल्यू पता हो, ए का मैग्नीट्यूड अपने को पता हो, ठीक, बी का मैग्नीट्यूड पता हो और थीटा पता हो, तो ए डॉट बी बराबर हम लिखते थे क्या ए बी कॉस थीटा। क्लियर क्या? अगला देखो एक और तरह से, तो हम एक और तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना कंपोनेंट फॉर्म, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इस तरह से भी तो करते हैं ना। अच्छा घबराना नहीं है, यहाँ अपन लिखते थे ए एक्स आई आई पर, हाँ यहाँ सर इसमें लिखा है आई इंटू ए एक्स, सेम बात। ओके ज्यादा वही बेहतर उल्टा तरीका है। दिया गया उल्टा आई को उल्टा सर सामने ले गया। उल्टा। हाँ अपने को क्या वो मतलब है उसका मतलब से समझना है कि नहीं, वो क्या कहना चाह रहा है। ओके हाँ सर ये ए 5 वेक्टर plus को 2 equals ऐसे 7, 2 plus 5 equal to 7। हाँ ए वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है और बी वेक्टर भी बच्चे क्या है ऐसा लिखा है, ठीक, कंपोनेंट फॉर्म में है, ठीक। तो ए डॉट बी निकालेंगे ना तो कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये याद रखो फिर बताता हूँ कैसे आता है। कैसे आएगा डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो ए एक्स इंटू बी एक्स, मतलब आई के साथ जो है, आई के साथ जो है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस Yes. ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। क्या वही लिखा है क्या? हाँ सर क्लियर? अब कैसे आया वो भी चलो बात कर लेते हैं ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखे, क्या ए वेक्टर के बदले हम ये लिख सकते हैं क्या, ऊपर दिया हुआ है, हाँ सर। और हाँ बी सर वेक्टर के बदले हाँ सर ये लिख सकते हैं कि नहीं बच्चे? ए हाँ सर हाँ सर लिख अच्छा सकते हैं। हाँ सर और इसको मल्टीप्लाई देखो करेंगे, है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला, जैसे मान लो तुम्हारे पास ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस डी प्लस एफ आई जे के कुछ भी हो, है ना। तो ये होता है तो क्या करते हैं पहले ए को इससे करते हैं, फिर ए को इससे करते हैं, फिर ए को इससे उसे मल्टीप्लाई करते 20 हैं कि नहीं, पे फिर हाँ उसके सर बी को करते हैं हाँ ऐसे। सर क्लियर क्या? फिर सी को करके करेंगे इससे 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 इस तरह से, तो टोटल 9 टर्म बन जाएगा। करें या समझ गए? चलो कर देता हूँ, है ना। इक्वल्स टू, यहाँ अपन आगे बढ़ाएं तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो देखो ए एक्स इंटू बी एक्स और आई डॉट आई हो जाएगा क्या, आई डॉट आई, इधर भी आई इधर भी आई, है कि नहीं, यस सर। प्लस ए हाँ सर एक्स इंटू बी वाई, बट यहाँ क्या होगा आई डॉट I into J J। जे, है कि नहीं, हाँ सर प्लस
ax ऐसे भी कर सकते हैं, ax I कैप डॉट डॉट बीच में कौन सा मल्टीप्लिकेशन डॉट, तीसरा क्या है ez बी के, क्लियर। के अब देखो ये i डॉट i क्या बना देगा, 1 या 0, 1 इसी तरह आगे One. करते रह जाएंगे क्या One. बच्चे, इसी तरह आगे करते रह जाएंगे, है कि नहीं। 1 हाँ सर तो ax इंटू बी एक्स इंटू 1 प्लस यहाँ क्या होगा ax इंटू बी वाई, और i डॉट जे अभी ही बात की है, इसका क्या होगा जीरो i सर, डॉट जीरो जे, होगा, जीरो जीरो सर, जीरो क्योंकि i जीरो इधर सर। की तरफ और j जीरो। इधर की तरफ 90 डिग्री होता है ना दोनों में, जीरो तो 90 इसका डिग्री, डॉट जीरो होगा प्रोडक्ट सर। हो जाएगा हाँ सर। प्लस अगला बताओ इसका क्या जीरो होगा क्या, होगा सर। सर हाँ सर नहीं 0। होगा। हाँ सर। यहाँ होगा I है, i ओके डॉट है। के, I अब i डॉट के है तो बताओ के। क्या होगा, क्या 90 डिग्री एंगल होगा क्या, 180 डिग्री बनाएगा। नहीं सर, 90 से ज्यादा, ना सर 90 से ज्यादा, सर 90 मोर से देन ज्यादा 90 होगा। 180 डिग्री डिग्री होगा। होगा, 3D शेप है ना। 90 से ज्यादा होगा, होगा सर। 180 नहीं होगा, 90 180 से डिग्री। ज्यादा होगा, 180 नहीं होगा, 90 से ज्यादा होगा। बिल्कुल 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 सही, कुछ बच्चे सही बोल रहे हो, कुछ बच्चे गलत बोल रहे हो ना, ध्यान से समझो। आई किधर की तरफ का वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, है कि नहीं, एक्स एक्सिस के और अलावा हाँ के सर। किसके अलोंग, वाई या जेड, X, वाई या Z। जेड, वाई एक्सिस सर Z एक्सिस। Z एक्सिस। सर वाई जेड एक्सिस जेड एक्सिस, तो देखो ये दे रखा है आपने, ऐसा सीन बनेगा तो सोचो इसको मैं थोड़ा रोटेट करूं तो ये एक्चुअल ऐसा है, तुम्हें दिखाने के लिए टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, है ना, टॉप से देखेगा तो कैसा दिखेगा, कि ये 90 डिग्री क्लियर तो है यार, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच कितना एंगल होता है 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, क्लियर क्या, ठीक, तो आई डॉट के ये भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह बच्चे देखो क्या होगा, जब इसको अपन हर चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जे वाला आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा बताओ, क्या जीरो हो जाएगा क्या, जे वाला जीरो और होगा आई सर, वाला जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो होगा सर, जे वाला जे वाले के साथ मिलकर 1 देगा या जीरो, तो 1 1 1, 1 तो इसका ए वाई इंटू बी वाई इंटू 1 बोल पाएंगे क्या, थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ, चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ सर। सर हाँ सर, उसके बाद देखो ये जे वाला, सर फिर से समझा दीजिए ना, दोहरा लाइन। इसी तरह आगे करते जाएंगे मल्टीप्लिकेशन बच्चे, है ना, तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला मल्टीप्लाई होगा, अब क्या करेंगे इसको, जे इसमें कौन सा कंपोनेंट है, एक्स या वाई या के, Y ये वाला किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई पहले सा। इससे करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ यूनिट वेक्टर जे और आई में डॉट प्रोडक्ट होगा क्या, जे और आई में हो जाएगा ना, यस हाँ सर। सर। तो सर। जे और आई के बीच कितना एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जीरो जाएगा, होगा सर, जीरो होगा, जीरो, तो जीरो जीरो लिख दिया। जीरो। अब जब फिर इसको, इस चीज को, मतलब यहाँ जो लिखा है क्या बोलूं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फिर उसी को, मल्टीप्लिकेशन का तुम्हें तौर तरीका पता होगा, बचपन में पढ़े होगे, इससे करेंगे, हाँ तो क्या जे वन इधर भी और इधर भी जे, तो जे मिलकर 1 हो जाएगा क्या, 1 1 1 हाँ 1 सर, वन होगा, और मैग्नीट्यूड ए वाई इंटू बी वाई, क्लियर। अरे अपन अपन रिकॉर्ड फिर से नहीं किए ना, सर रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड ऑन है सर, रिकॉर्ड अरे वो फालतू वाला कट नहीं हुआ ना, हो रहा चलो है सर। चलो कोई ना,
तो ये वाला भी समझ में आ गया। अब किससे करेंगे बताओ मल्टीप्लाई? इस जे वाले को करेंगे इस के वाले से, है कि नहीं बच्चे? तो क्या होगा, जे और के मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, जे होगा ऊपर की तरफ और के होगा हमारे अंगूठे की तरफ, है कि नहीं? तो एंगल 90। हाँ तो सर। ये भी रिजल्ट अपने को जी। मिलेगा क्या? 0 होगा सर। 0। 0 0 होगा। उसी तरह अपन टाइम पास करते जाएंगे ना तो आंसर वही आ जाएगा। क्लियर? अगला देखो। हाँ अब देखो सर। ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे पहले? आई वाले के साथ, है कि नहीं? तो के वाला जब आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, के और आई, के है जेड एक्सिस के अलोंग और आई है एक्स एक्सिस 0 के सर, अलोंग। 0 अगेन 0 होगा। सर 0। 0 अच्छा, फिर के वाले को किससे करेंगे, जे 0 वाले होगा के जी। साथ। सर, ये भी 0 ये 0 भी होगा। 0 0 0 के वाले को 0 करेंगे के और वाले के 1 साथ 1 होगा। 1 1 1 1 सर 1 होगा। और 1 मैग्नीट्यूड होगा। है ए जेड इंटू बी जेड इंटू 1, है कि नहीं? तो ए जेड बी जेड फाइनली बच जाएगा। तो देखो रिजल्टेंट क्या आया अपना, यहाँ एक बचा ए एक्स बी एक्स प्लस यहाँ एक बचा ए जेड बी जेड, है कि नहीं? सॉरी ये तो 0 ही हो गया ना, x ये ये वाला तो 0 ही हो गया, x ए भी एफ 0 होगा। ये भी 0 हो गया, ये नॉन जीरो है कि नहीं? सर ए वाई बी वाई। हाँ a ए वाई y बी b वाई y प्लस ये तो ए 0, जेड बी जेड ये 0 ये 0 ए ए जेड जेड। बी जेड ए जेड बी जेड। ए जेड बी जेड क्या यही लिखा है क्या ऊपर? हाँ सर। तुम्हें याद कैसे रखना है, हमारे काम का जो इस पूरे स्लाइड में है वो ये काम का है। ओके, यदि कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर लिखा होगा तो उसका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ए जेड ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। ओके, याद रह जाएगा क्या? हाँ अच्छा। सर, रह जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। इस पे अब एक दो एग्जाम्पल करते हैं ना, तो हाँ इस सर, चीज करिए। को डॉट प्रोडक्ट को अपन सिंपल क्या बोलते हैं, समराइज करते हैं। अच्छा देखो, cos थीटा बराबर एक फॉर्मूला आ जाता है ए डॉट बी बराबर, जैसे बच्चे अपन पढ़े हैं क्या, ए बी cos थीटा, है कि नहीं? ए बी cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ए डॉट बी बाय ए बी। कोई डाउट क्या? नो सर। ये ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है कि नहीं? कई बार ये चीज आएगा, याद हो जाएगा, है ना? फिजिक्स में तुम्हें थ्योरी याद करना है ना बच्चे, तो क्या करोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे ना उतने ज्यादा अच्छे तरह से याद होगा। बहुत आसान है इसमें। तो ये फॉर्मूला का सबसे ज्यादा काम क्या है तुम्हें पता है? ये फॉर्मूला दो वेक्टर के बीच का एंगल बताने में हमको मदद करता है। कैसे? दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर दे देना कंपोनेंट फॉर्म में, तो वो कितना एंगल बना रहा है वो निकालने में हमें मदद करता है ये फॉर्मूला। क्लियर क्या? ये आगे हाँ अपन सर। इस चीज को दोबारा हाँ सर। पढ़ेंगे भी, है ना? तो ज्यादा मैं टाइम पास इस पे नहीं कर रहा हूँ। फिर अब अपन कुछ बेसिक एग्जांपल करते हैं। इस चीज को मैं समराइज कर रहा हूँ। म्यूट कर लो बच्चे, म्यूट कर लो। इस चीज को मैं समराइज कर रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट निकालने का हमारे पास टोटल कितने मेथड, दो। कौन कौन सा सर? तो एक तो हो गया ए बी कोस थीटा वाला, है कि नहीं? दूसरा हाँ ए सर। एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस। प्लस ए जेड बी जेड प्लस ए ए जेड जेड बी जेड। बी जेड अब दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग है, कौन सा कब यूज करेंगे ये बात समझो। म्यूट कर लो सब। तुम सब बोलोगे ना तो होता क्या है, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि बच्चे बोलते जाए, मैं आधा बोलूं बच्चे भी बोलते जाए, है ना? पर दिक्कत ये आ रहा है कि नॉइज आ जा रहा है, तो उसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब ही हो रहा है। तो तुम सब अब कम ही बोलो, है ना? पढ़ा लेंगे तो फिर डाउट, मैं चुप हो जाऊं तो डाउट पूछना। ओके,
दो तरीका है, दो तरीका अपन सीखे डॉट प्रोडक्ट निकालने का, ए बी cos थीटा, दूसरा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। कौन सा कब यूज करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, तुम मत बताना। जब a का मैग्नीट्यूड पता हो, b का मैग्नीट्यूड पता हो और एंगल बिटवीन वेक्टर्स पता हो तो हम कौन सा यूज करेंगे, पहला वाला यूज करेंगे। और जब वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम कौन सा यूज करेंगे, दूसरा वाला यूज करेंगे। क्लियर क्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। तुम्हारे पास बच्चे दे रखा है दो वेक्टर, चलो एक फॉर्मूला बेस्ड ही करते हैं ना डायरेक्ट। ए वेक्टर बराबर दे रखा है तुम्हें 2i प्लस 3j प्लस 4k। ध्यान से करना, बी वेक्टर बराबर दे रखा है -i प्लस 2j प्लस के नहीं दिया है, के नहीं दिया है मतलब 0 के नहीं दिया है मतलब क्या बच्चे, 0 के। जीरो। ठीक, प्लस माइनस ध्यान से याद कैसे रखना है, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस जे वाले के जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ, है कि नहीं। और कहीं के नहीं दिया है या आई नहीं दिया है मतलब 0 दिया है ना। चलो तुम इसको करो, तब तक फिर मैं एक सोचता हूँ क्वेश्चन अच्छा वाला। ओके, सर 3 आंसर। आंसर 3 आएगा। सर 4 आएगा सर, 4। सर 4 आंसर। फोर फोर सर। आएगा। सर 4 आएगा सर। क्या बच्चे 3 into 2 को कहीं 5 तो नहीं लिख दिया। यस सर 4 आएगा। सर एट आएगा। चलो कोई नहीं, सर 8 आएगा। इस सब टाइप के गलती को यहीं भी करके खत्म करेंगे, एग्जाम में नहीं करेंगे। 8 कैसे 8 आएगा? फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। लेना। ax कितना है बच्चे 2 और ay कितना, सॉरी ax कितना 2, उसके बाद bx कितना म्यूट 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 -1। -1। मैं इरिटेट हो जाऊंगा, अब सबके सब चुप ही रहोगे। ओके, सारे के सारे चैट में आंसर बताओगे। ax2 bx कितना, bx हो जाएगा, देखो सोच के देख के बताओ तो bx i के साथ जो होगा तो i के साथ कितना है बच्चे, 1 या -1, -1 प्लस ay क्या है, मैं बात में करूँ, मैं बाद में आके कुछ कर लूंगा। थैंक यू। हाँ, तो क्या होगा बच्चे ay by क्या होगा, तो a वेक्टर में j के साथ जो होगा, j के साथ क्या है 3 है, इंटू by क्या होगा, तो b वेक्टर में j के साथ जो होगा है कि नहीं, तो वो 2 या -2 2 प्लस az bz, az कितना, तो देखो k के साथ जो a में होगा, k के साथ 4 है 4 इंटू bz कितना बच्चे, तो bz k के साथ कुछ है ही नहीं, इसका मतलब हम क्या समझेंगे इसको 0। इसको अच्छे से आराम से करेंगे है ना, तो -2 प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर क्या, क्लियर। ऑल्सो फाइंड, इतना तक मेरे ख्याल से सबको डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड पहली बार यदि कर रहे होगे तो आराम आराम से किया करो है ना। ऑल्सो फाइंड cos थीटा, cos थीटा पूछे या और एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर सेम बात नहीं है बट सिमिलर है कि नहीं। cos थीटा पूछा तो cos थीटा बराबर लिखेंगे समथिंग, है कि नहीं।
और थीटा पूछा तो कॉस इनवर्स वो समथिंग लिखेंगे, है कि नहीं, जो भी आए। ठीक। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तुम्हें डॉट प्रोडक्ट पता है, निकालो। जो भी आया आंसर cos थीटा इक्वल्स टू वो लिखो, है ना। कुछ बच्चे का आ रहा है cos थीटा इक्वल्स टू 4 आया क्या। अच्छा वो 4 पुराना आंसर बता रहे हो, ओके। वही सोचू कि cos थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा कैसे आ जाएगा। cos थीटा का कितना वैल्यू आ रहा है वो चैट में लिखोगे। थीटा नहीं पूछ रहा हूँ, cos थीटा बराबर क्या आया वो बताना है पहले। cos थीटा बराबर क्या आया। कैसे निकालें सर, अभी फॉर्मूला पढ़े थे। cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 4, पर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड ये कैसे निकाला जाए। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ये कैसे निकाला जाए। अब यहाँ उसको काम आ गया होगा फटाक से, जो प्रैक्टिस किए होंगे, है ना, जो पुराना चीजें याद अच्छे से रखे होंगे तो फटाक काम कर गया होगा दिमाग। ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं क्या। ax bx az ax ay az पता है तो क्या निकाल सकते हैं क्या। और bx by bz पता है तो निकाल सकते हैं क्या। बहुत कम बच्चे कर पाए हो, मात्र 6-7 दिख रहा है। बाकी सबके सब क्या कर रहे हो। cos थीटा बराबर कुछ ना कुछ आएगा। देखो अब अपने को a का मैग्नीट्यूड चाहिए, 4/√145 किसी का आया है, हो सकता है तुम्हारा सही हो। चलो a का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, √ax² प्लस ay² प्लस az² है कि नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो √-1 का स्क्वायर bx² प्लस by² 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है कि नहीं। ये क्या पहली बार पढ़ रहे हो क्या, क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर रहे हो। ये हो जाएगा √अंडर कितना, अब इसके बाद मैथ से है 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 29 इंटू √अंडर, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 5। इतना ही आया क्या तुम सबका भी, √अंडर 4/√अंडर
145 ये हो जाएगा। कुछ ही बच्चे कर पाए हो।